इस वीडियो में हम साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा के एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। इसे एक्सपेंड करने के प्रोसेस में हम मेनली दो थ्योरम्स का यूज़ करेंगे, जिनमें से एक है डी मोवियस थ्योरम और दूसरा है बायनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले हम डी मोवियस थ्योरम को यूटिलाइज करेंगे। डी मोवियस थ्योरम कहता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। यहाँ पर एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, ये इंटीजर पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस डी मोवियस थ्योरम को एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। यहाँ हमने डी मोवियस थ्योरम को एज इट इज लिखकर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है, यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, इसे हम बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड करते हैं, जहाँ a की जगह पर cos थीटा और b की जगह पर आयोटा साइन थीटा है। तो हम अब इस एक्सप्रेशन को बिल्कुल इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं इस तरह से। यहाँ हमने इक्वेशन फर्स्ट के LHS यानी कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n को बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इस तरह से एक्सपेंड कर दिया है। इसमें हमने a की जगह पर cos थीटा और b की जगह पर i साइन थीटा को पुट कर दिया है। ठीक है, तो इतना एक्सपेंड करने के बाद हमने इसे इस तरह से प्रोसीड किया। इस स्टेप में हमने आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा टू द पावर 4 और आयोटा टू द पावर 5 को बिल्कुल सामने रख दिया है। ठीक है, इस तरह से। यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर, इस आयोटा स्क्वायर को यहाँ पर अलग सामने लिख दिया है और इसमें आयोटा क्यूब को यहाँ पर आयोटा क्यूब और आयोटा टू द पावर 4 को आयोटा टू द पावर 4 बिल्कुल सामने और आयोटा टू द पावर 5 को आयोटा टू द पावर 5 यहाँ पर सामने लिख दिया है। ठीक है, और इस स्टेप में हमने आयोटा को ज्यों का त्यों छोड़ दिया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को यहाँ पर पुट कर दिया। तो -1 की वजह से यहाँ पर प्लस साइन माइनस साइन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू -i, तो -i की वजह से यहाँ पर प्लस साइन निगेटिव साइन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, और आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 को हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है और यहाँ पर साइन बिल्कुल चेंज नहीं होती है। और आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू i, ठीक है, आयोटा, तो आयोटा को भी हमने यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया और इस वजह से भी यहाँ पर साइन चेंज नहीं होती है। ठीक है, और इस स्टेप में हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख लिया है, यानी कि आयोटा वाले टर्म्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए आयोटा और आयोटा वाले जितने भी टर्म्स हैं, इसे हमने आयोटा को कॉमन लेकर उसे एक अलग जगह पे लिख लिया। ठीक है, और बिना आयोटा वाले टर्म्स यानी कि रियल टर्म्स को यहाँ पर हमने एक साथ लिख लिया है। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहें तो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख लिया है। ठीक है, तो ओवरऑल बायनोमियल थ्योरम के अनुसार cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n की वैल्यू इतनी है और हमने इसे इक्वेशन सेकेंड मान लिया है। अब ध्यान से देखिए, डी मोवियस थ्योरम के अनुसार इस क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है और सेम क्वांटिटी की वैल्यू बायनोमियल थ्योरम के अनुसार इतनी है। ठीक है, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंपेयर करने पर दोनों का LHS बिल्कुल सेम है, तो RHS भी दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं cos n थीटा इज इक्वल टू cos टू द पावर n थीटा माइनस nc2 cos n-2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस nc4 cos n-4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, और आयोटा साइन n थीटा इज इक्वल टू आयोटा nc1 cos n-1 थीटा साइन थीटा माइनस nc3 cos n-3 थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस nc5 cos n-5 थीटा साइन टू द पावर 5 थीटा माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरह से। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करने पर हम पाते हैं cos n थीटा की वैल्यू इतनी और sin n थीटा की वैल्यू इतनी, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो यही है cos n थीटा और sin n थीटा का एक्सपेंशन। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस एक्सपेंशन के टर्म्स अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और निगेटिव हैं, यानी कि एक टर्म प्लस एक माइनस फिर माइनस और इसका नेक्स्ट टर्म प्लस और फिर माइनस, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है,
तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में हमने साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा के एक्सपेंशन को शॉर्ट में समझने का कोशिश किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अपने दोस्तों और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।